क्या साजिशें कर रही हो तुम मेरे खिलाफ? क्या इख्तियार है उसे कि मेरे बारे में पूछगछ करे? होता कौन है वो तुम्हारा? मैं ये नहीं जानती कि उन्होंने आपसे क्या कहा है, लेकिन इतना यकीन जरूर है कि जो भी कहा होगा गलत नहीं कहा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी अब वो हजरत गलत भी नहीं है, गलत मैं हूं, यही कहना चाह रही हो ना तुम? जानती हो इल्मा, तुम्हारी जुबान से फूल ही फूल झड़ते हैं जब तुम उन साहब का जिक्र करती हो। एक ऐसी बीवी जो अपने शौहर के सामने गैर मर्दों की तारीफें करे, उसकी वफा और खुलूस का अच्छी तरह अंदाजा लगाया जा सकता है। भाई, भाई, आप मेरी वफा और मेरे खुलूस पर शक कर रहे हैं? ऐसा क्या कहा है मैंने? और मैं कोई रामिश की तारीफें नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको उनके एहसानात याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझे उसके एहसानात याद दिलाने की। उसने मेरे पे कोई एहसानात नहीं किए, तुम पर और तुम्हारे खानदान पर किए हैं। और क्यों किए ये मैं नहीं जानता। ये मत भूलिए कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो उसी का दिया हुआ है। जिस छत के नीचे खड़े होकर आप उसके लिए इतनी नफरत बरत रहे हैं, वो उसी की दी हुई है। और आज जो आपको इज्जत की नौकरी मिली है, ये भी उसी की वजह से है। आज आपके दिल में उसके लिए इतनी नफरत, इतनी बदगुमानी है, सिर्फ इसलिए कि उसने इन एहसानात के बदले आपसे आपकी वफा मांगी है। वो भी मेरे लिए, आपकी अपनी बीवी के लिए। ये जुर्म है उसका। उसका जुर्म ये है कि वो मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, जुबान दराजी सिखा रहा है उसे। और मैं थूकता हूं उसकी 2 कौड़ी की नौकरी और इस छत पर मुझे उससे 100 गुना अच्छी नौकरी मिल गई है। कल इस्लामाबाद जा रहा हूं मैं, वहां पर मुझे चांस मिलेगा कि आगे मैं यूके भी जा सकूं। आप मुझे छोड़कर इस्लामाबाद जा रहे हैं? अभी तो तुम्हें छोड़कर सिर्फ इस्लामाबाद जा रहा हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी गैर मौजूदगी में रामेश हसन इस घर में कदम ना रखे। आज के बाद तुम्हारा उसके साथ हर किस्म का ताल्लुक और रिश्ता खत्म। एक शौहर होने की हैसियत से यह मेरा हुक्म है तुम्हें, समझी तुम? भाई, तुम यहां क्या लेने आए हो आरिफ? अब कौन सी चीज बची है जिसका बंटवारा करने आ गए हो तुम? भाई मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई। मैं लुट गया हूं, तबाह हो गया हूं, बर्बाद हो गया हूं मैं भाई। अम्मा की बदुआ ने मुझे तबाह कर दिया है भाई। अगर आप भी मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगा भाई, मर जाऊंगा मैं। सरबाब भाई, मुझे मेरे गुनाहों का सिला मिल चुका है। मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं बिल्कुल खाली हाथ हो चुका हूं भाई। तुमने दूसरों के लिए छोड़ा ही क्या है आरिफ? हर चीज तो तुम्हारी बदनीयती की नजर हो गई। वो मकान जिसे तुम बेच खा चुके हो ना, वो अम्मी मरहूमा की आखिरी निशानी थी, और मैं और सोबिया उसके बराबर की हकदार थे। अपने साथ साथ तुमने मुझे भी बर्बाद कर दिया, मुझे दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। भाई ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें प्लीज। मैं तो जीते जी ही मर चुका हूं। अब तो सोचता हूं कि किस रिश्ते के लिए जीऊं। अगर आप भी मुझे ठुकरा देंगे तो ये बदनसीब कहां जाएगा भाई? हाय अभी, हाय। कोई है मुझ जैसा बदकिस्मत इस दुनिया में जिसे मां की बदुआ लग जाए? उस जैसा बदनसीब और बदकिस्मत कोई भी नहीं है भाई। मुझे माफ कर दो। मेरी सारी उम्र तुम लोगों के लिए खाक में मिल गई। कभी बड़ा बेटा बनकर, कभी बड़ा भाई बनकर मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ तो कुछ ना आया। मेरी सारी जवानी एक 70 साल के बूढ़े की तरह गुजर गई आरिफ। दिल से सारी ख्वाहिशात और अरमान खत्म हो गए, सिर्फ इसलिए कि मेरे अपने दिल से मेरे नहीं हो सके। तो कभी कभी दिल चाहता है कि यहां से कहीं दूर चला जाऊं। ना मुझे किसी की आवाज सुनाई थी और ना किसी को मेरी। भाई,
भाई इतने तल्ख कब हो गए? कैसे हो गए? इन्हें तो आपसे भी तकलीफें हैं, नाराजगियां हैं। मैं तो आपकी मिसालें दिया करता था रानिया को। भाभी आपसे एक गुजारिश है, प्लीज आप भाई से कह दे कि वो मुझे माफ कर दे, आप भी मुझे माफ कर दे। आप दोनों के सिवा है कौन मेरा? आज अम्मी जी जिंदा होती ना, मुझे माफ करके अपने आंचल में समेट लेती। भाई और आपके सिवा मेरा है कौन इस दुनिया में? आप दोनों ही तो मेरे माँ बाप हैं। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं खाना लेकर आती हूँ। मैं तबाह बर्बाद हो गया, सड़क पर आके यहां सुख और चैन का सांस लिया जाए। ये रामेश हसन नाम का चराग क्या खूब हाथ आया इनके। मैंने भी सारे चराग गुल ना कर दिए तो आरिफ नाम नहीं है मेरा। मुझे आपकी बेजारी और उखड़े हुए रवैये की समझ में नहीं आ रही। तुम समझ भी नहीं सकती। तुमने मुझे समझने की कोशिश ही कब की? मुझे अफसोस है कि मैं आपको मुतमईन नहीं कर सकी, कि मैंने सुना था मर्दों की निगाहों को जब बाहर की तेज रोशनियां चकाचौंध करने लगे, घर के जलते हुए दिए उन्हें कभी मुतमईन नहीं कर सकते। क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हो तुम? कुछ नहीं। अगर आप इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो आप शौक से जाइए। मेरे और अफनान की फिक्र मत कीजिएगा, हम रह लेंगे। ये सब रामेश हसन की नसीहतों का फैजान है या उनकी बख्शी हुई इस छत का असर? आज तुम्हारी निगाहों में बगावत भी है और बेनियाजी भी। क्या बात सिर्फ मेरे रवैये की है या आपने अपना रास्ता बदलने का सोच लिया? मैंने कोई रास्ता नहीं बदला है। मतलब आज भी आप उसी रास्ते पर गामज़न हैं जिस पर पहले थे। तो फिर मैं कहाँ हूं ज़रबाब? तुम जहां हो इल्मा, वहीं रहो तो ठीक है। मैं सब समझ रही हूँ। आपकी निगाहें बदल गई, आपका लहजा बदल रहा है, शायद आने वाला वक्त भी बदलने को तैयार है। मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं जहां हूं आपके कहे के मुताबिक आपको हमेशा वही मिलूंगी। औरत मोहब्बत निभाए या ना निभाए, अपना रिश्ता जरूर निभाती है।